नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। ट्राई सिटी में भारी बारिश, सड़कें हुई जलमग्न, उमस से मिली राहत। 11 अगस्त से खुलेंगे कॉलेज और बाकी शिक्षण संस्थान। स्कूलों में 7वीं और 8वीं की कक्षाएं भी शुरू होंगी 9 अगस्त से। और 10वीं का टॉपर रहा मजदूर का बेटा फरहान डॉक्टर बन करना चाहता है गरीबों की सेवा। और अब खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में बुधवार को जमकर बादल बरसे। सुबह से शुरू हुई बारिश दोपहर बाद तक जारी रही, जिसके चलते सड़कें लबालब पानी से भर गई। ट्रैफिक कई जगह जाम हो गया और पानी निकलने में खासा लंबा समय लगा। लोगों ने हालांकि इस बारिश के बाद राहत की सांस ली है, क्योंकि लोगों ने इस बारिश के बाद उमस से कुछ राहत महसूस की है। मौसम विभाग की माने तो अभी आने वाले 2 दिन और इसी तरह बारिश होगी और तापमान में गिरावट आना भी तय माना जा रहा है। वहीं आज सुबह से ही बारिश होती रही, जिसके कारण कार्यालयों में हाजिरी कम रही। कई जगह पानी भरता दिखा, जिसके बाद दमकल विभाग और कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने मौके पर जाकर पानी की निकासी का बंदोबस्त किया। बुधवार को चंडीगढ़ में जमकर बादल बरसे। चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश हुई। पिछले कई दिनों से शहर में गर्मी पड़ रही थी। इस बारिश ने मौसम को सुहावना कर दिया। हालांकि 2 दिन पहले भी शहर में बारिश हुई थी, लेकिन वो आधे शहर में बारिश हुई थी और आधा शहर सूखा पड़ा था। लेकिन आज जमकर बरसे बादल, जिसके करके लोगों ने राहत की सांस ली। गर्मी और उमस से लोगों को थोड़ी राहत मिलती दिखी। इस बारिश के कारण शहर की सड़कों पर जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी रही। कुछ ही घंटों में बारिश में शहर की सड़कें बारिश के पानी से लबालब भरी हुई थी, जिसके कारण सड़कों पर लंबा जाम भी लगा। सेक्टर 17 बस स्टैंड चौक की बात करें तो यहाँ पर 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और वाहन सड़कों पर रेंगते हुए नजर आए। कुछ यही स्थिति शहर के अन्य सेक्टरों में थी। सेक्टर 20, ट्रिब्यून चौक और अन्य सेक्टरों में बारिश के कारण सड़कों के दोनों ओर जल भराव की स्थिति बनी रही और सड़कों पर वाहनों का लंबा जाम लगा दिखा। गर्मी से निजात मिली है, बारिश के कारण मौसम सुहाना हो गया है। एंजॉय कर रहे हैं मौसम में? हाँ, काफ़ी बढ़िया मौसम है, काफ़ी माहौल बढ़िया हुआ है। सर बहुत ज़्यादा निजात मिली है मौसम से। गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिली है हमसे। तो ये जो मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है तो मौसम अच्छा लग रहा है और अच्छी हो रही है। क्या अपने या क्या अरे तो ब्रदर क्या नज़ारा है। लगता है कि आज चंडीगढ़ में ही मॉनसून ने पूरा अपना अस्तित्व जमाया हुआ है। बहुत राहत मिल रही है। बहुत सुहाना मौसम है और हम पूरा नज़ारा ले रहे हैं। ये लगता है कि लाइफ है, रियल लाइफ ऑफ चंडीगढ़। बहुत अच्छा, गर्मी से राहत मिल गई आज, बहुत अच्छा। हालांकि बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोग इस सुहावने मौसम का लुत्फ भी उठाते नजर आए, जिस पर लोगों का कहना था कि अब बारिश के कारण लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। सुखना का जल स्तर भी बढ़ गया है, जो कि 1161.61 मीटर तक पहुंच गया है और 1163 पर यहां के कपाट खोलने पड़ सकते हैं। और यदि मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 दिनों में और बारिश होगी, जिसके बाद यह खतरे के निशान तक पहुंच सकता है। चंडीगढ़ में 11 अगस्त से सभी कॉलेज लंबे अरसे बाद खुल जाएंगे। कॉलेजों के साथ साथ बाकी के शिक्षण संस्थानों को खोलने के भी आदेश दे दिए गए हैं। वार रूम में इसका फैसला लिया गया। बुधवार को शिक्षा सचिव सरप्रीत सिंह गिल द्वारा इसके आदेश भी जारी कर दिए। टीचिंग स्टाफ को 100% कॉलेज में आना होगा और किसी स्टूडेंट या कॉलेज स्टाफ ने किसी कारण वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उसके लिए मेडिकल प्रूफ दिखाना होगा।
स्टूडेंट्स को कॉलेज आने से पहले वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट गेट पर ही दिखाना होगा। कॉलेज आने वाले हर स्टूडेंट्स की एंट्री गेट पर ही यह वेरिफिकेशन होगी कि उसने वैक्सीनेशन लगवाई है या नहीं। चंडीगढ़ में अब 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के बाद 7वीं और 8वीं की कक्षाएं भी 9 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। हालांकि इसको लेकर पेरेंट्स की कंसाइनमेंट जरूर ली जा रही है और ऑनलाइन क्लासेस पहले की तरह जारी रहेंगी। इसे लेकर एजुकेशन सेक्रेटरी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही अब होटल और रेस्टोरेंट भी सुबह 8 बजे से रात 10:30 बजे तक 50% कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। बापूधाम के रहने वाले पेंटर के बेटे फरहान ने चंडीगढ़ में 10वीं की कक्षाओं में टॉप किया है और एक रिकॉर्ड बनाया है। इसके 500 में से 498 मार्क्स आए हैं, जिसके बाद उसके घर बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। फरहान के पिता का कहना था कि उनका और उनके बेटे का सपना पूरा हो गया है। पिता मजदूरी करते हैं। पिता ने अधिक पढ़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने हमेशा पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को मोटिवेट किया है। कहते हैं अगर कुछ करने की ठान लो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। मेहनत और लगन ही वो मंत्र है जो आपको किसी भी क्षेत्र में सफल बनाने के लिए काफी है। इन्हीं मंत्रों और सिद्धांतों पर चलते हुए एक गरीब घर से ताल्लुक रखने वाला फरहान आज एक मिसाल बन चुका है। फरहान ने आज अपनी काबिलियत, मेहनत और लगन का ऐसा लोहा मनवाया है कि हर कोई उसकी तारीफों के पुल बांध रहा है। 10वीं की परीक्षा में 498 अंक लाकर फरहान चंडीगढ़ सिटी में दूसरे नंबर पर टॉप पर रहे, जिसके बाद से ही उनके घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जो मैम गाइडलाइंस देते थे उनको फॉलो करके रिजल्ट आपके सामने है। आपके पिताजी क्या करते हैं? कारपेंटर है। उम्मीद तो रखनी पड़ती है, सपने वही होते हैं जो वो नहीं होते जो हम रात को देखते हैं, जो सपने वही होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो ये आउटफिट सिर्फ जो मैम गाइडलाइंस देते थे उन्हीं का ये आउटफिट आपके सामने नज़र आ रहा है। ये भी होगा आपके दिल में जो मेरे माँ बाप ने वो तो सबसे तकलीफें पहले सही हैं, वो तो सबसे पहले उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। आने वाले समय में क्या बनना चाहते हैं? मेरा ड्रीम डॉक्टर का है, बनना आगे। आपने अपने माँ बाप की तकलीफें देखी होंगी, एक कमरे में आप गुजारा कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। किस तरह से स्टडी मुश्किल थी आपके लिए एक कमरे में रहने के बाद? देखिए लॉकडाउन की वजह से ये तो था, लेकिन इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि अंदर ही रहते थे और मतलब पढ़ाई को ज़्यादा डिवोशन मिलती थी, तो इतना कुछ वो तो नहीं पड़ा फ़र्क। तो आपने देखा हुआ है अपने पिताजी की मेहनत को। हाँ जी। तो लॉकडाउन में उनकी भी मेहनत पे फ़र्क पड़ा होगा, उन तकलीफ़ों को आपने भी झेला होगा, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। किस तरह से वो तकलीफ़ें थी, उसके बावजूद आपने पढ़ाई की? पापा अपने तक ही रखते थे तकलीफ़ें, हमें बस अपना एक काम करना है कि मेहनत करनी है, क्योंकि हम उसका कुछ वो कर नहीं सकते, हम मेहनत करके अपना वो निकाल सकते हैं। तो एक कमरे में किस तरह से आप पढ़ते थे? क्योंकि एक कमरे में सोना, एक कमरे में पढ़ना और उसके बाद चंडीगढ़ में टॉप करना, सोचा था आपने? देखो अगर बिग ड्रीम रखेंगे तो ज़रूर पूरी होंगी, उसके लिए उतनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका कोई मतलब अगर जो मेहनत करता है उसका फिर आगे फल भी मिलता ही है। किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? मम्मा पापा को, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके मुझे यहाँ पर स्टैंड बाय कराया है। अपने माता पिता के साथ साथ फरहान ने अपना और अपने शहर का नाम रोशन किया है। बापूधाम के रहने वाले फरहान के पिता पेशे से कारपेंटर हैं। फरहान के पिता दिन रात मेहनत कर बेटे की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और बेटा भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। एक बाप का सीना तब गर्व से और भी ज्यादा चौड़ा हो गया जब बेटे ने चंडीगढ़ में टॉप किया। वहीं फरहान की मां भी बेटे की इस तरक्की और मेहनत से काफी गौरवान्वित है। मुझे यकीन था पूरा अपने खुदा पर
किस तरह से आपका बेटा मेहनत करता था? सुबह सुबह जल्दी उठ के रात को किस तरह से? सुबह जल्दी उठना, नमाज पढ़नी, खाना खाना, फिर अपना पढ़ना। बस यही सपना है कि अल्लाह ताला इन्हें मजदूरी से बचा दे और कामयाब कर दे। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं झेली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह बहुत कुछ दे रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस मेहनत करी बच्चों के साथ में और कोई तकलीफ़ नहीं झेली। अल्लाह ताला बच्चों के नसीब से बहुत दे रहा, पैसा हर चीज़ दे रखी है। सर जिस तरह से उम्मीद थी हमें, मेहनत कर रहा है बच्चों के साथ में, तो उम्मीद तो थी इंशाल्लाह के बच्चे हमारे। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हकले हलाल की मेहनत से कमाई से खिलाता है ना बच्चों को, तो रंग ही कुछ और दिखाती है। हाँ, इसकी च्वाइस भी थी। इसने लॉकडाउन में देखा पब्लिक को मरते हुए, मज़दूरों को, जनता को, कि कैसे उसकी कमी हुई डॉक्टरों की। तो उसकी च्वाइस थी कि पापा मेरी तमन्ना है डॉक्टर बनूँ और मैं हेल्प करूँ। देखो किस तरह से मौत तो हो रही, इनको इलाज भी नहीं मिल पा रहा। 10वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले फरहान बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। कोरोना काल में कई लोगों को इलाज नहीं मिल पाया, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो गई। बस यही बात फरहान के दिल में घर कर गई और उन्होंने अब डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने की ठानी है। बहरहाल फरहान ने ये साबित कर दिया है कि सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों को पाने के लिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम अर्जेंटीना के हाथों हारने के बाद सिल्वर और गोल्ड की दौड़ से बाहर हो गई है, लेकिन अभी ब्रॉन्ज की उम्मीद जारी है। इस हार के बाद भी मोनिका के घर पर मातम की जगह अभी भी उम्मीद बाकी है। हमने बातचीत की मोनिका के पिता तकदीर सिंह से, जिन्होंने कहा कि मुकाबला काफी अच्छा था, लेकिन आखिर में भाग्य ने भारतीय टीम का साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को यही कहना चाहूंगा कि जीत और हार तो होती रहती है, लेकिन अब सारा ध्यान ब्रॉन्ज मेडल के लिए होने वाले मुकाबले पर केंद्रित करें। उन्होंने पूरी टीम की हौसला अफजाई करते हुए उम्मीद जताई कि टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी और भारत के लिए पदक जरूर जीतेगी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हार गई है। चौथे क्वार्टर में टीम इंडिया ने गोल करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय टीम ने पेनल्टी कॉर्नर गंवा दिया और मैच अर्जेंटीना ने 2-1 से जीत लिया। मुकाबले में टीम इंडिया ने बेहतरीन तरीके से शुरुआत की, लेकिन अंत आते आते टीम इंडिया का हाथ से बाजी निकल गई। मैच खत्म होने के बाद हॉकी टीम की फील्डर मोनिका मलिक के पिता से बातचीत की गई, जिसमें मोनिका के पिता तकदीर सिंह ने कहा कि मुकाबला काफी अच्छा था, लेकिन आखिर में भाग्य ने साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को यही कहना चाहूंगा कि जीत और हार तो होती रहती है, लेकिन अगले मुकाबले के लिए और मेहनत करनी है। मैच तो अच्छा था जी, मुकाबला था, बड़ा अच्छा मुकाबला चला। लास्ट मिनट तक बिल्कुल लास्ट सेकंडों तक भी मुकाबला चला। 24 सर अब 6 तारीख को भी मैच है। हाँ, तो 6 तारीख को सुबह 7 बजे ब्राउन मेडल के लिए खेलेगी। सभी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, खिलाड़ी के माता पिता, तो वे भगवान जिता दे। फीलिंग तो सब ठीक है, जो भगवान ने मंजूर हो वो हमें मंजूर है। फीलिंग तो यही बोलेंगे बेटे, ठीक है, ठीक खेल ली, हिम्मत से खेल ली, कोई नहीं, जीत हार होती रहती है। मोनिका मलिक हरियाणा के सोनीपत जिले के गामड़ी गांव की रहने वाली है। बचपन से ही उनके पिता तकदीर सिंह ने उन्हें खेलों को लेकर प्रोत्साहित किया है और आज भी तकदीर सिंह अपनी बेटी का हौसला अफजाई कर रहे हैं और उन्हें इस हार के बाद आगे और मजबूती के साथ खेलने की नसीहत दी है। आपको बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचकर पहले ही इतिहास रच दिया है। अब भारतीय महिला टीम ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइट करेगी और कांस्य पदक के लिए उनका सामना ग्रेट ब्रिटेन से होगा। कप्तान रानी रामपाल के नेतृत्व वाली महिला टीम को ग्रुप चरण में विश्व की नंबर 1 टीम नीदरलैंड के खिलाफ 1-5 से, जर्मनी के खिलाफ 0-2 से और ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 स्थित जिला अदालत में बम मिलने की सूचना पर बुधवार को सुबह ही अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आनन फानन में मौके पर फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वाड समेत 100 पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को सील कर दिया। अंदर काम कर रहे लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। किसी भी तरह की जानी नुकसान की सूचना नहीं थी,
लेकिन बाद में पता चला कि यह तो मॉक ड्रिल थी। सिर्फ सुरक्षा का जायजा लेने के लिए यह मॉक ड्रिल की गई थी। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम में बुधवार को सुबह 11 बजे एक फोन आया जिसमें बताया गया कि जिला अदालत में बम रखा गया है, जिसके बाद ही यह सारा तामझाम किया गया। जम्मू से नौकरी की तलाश में आई महिला के साथ सेक्टर 22 के एक होटल में रेप करने वाले और सीबीआई के अधिकारी बताने वाले बलविंदर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। जम्मू से आई महिला मूल रूप से हिमाचल की रहने वाली है और जम्मू में इसकी शादी हुई है। वह नौकरी की तलाश में यहाँ आई थी और पीजी के रूप में रह रही थी, जहां इसकी मुलाकात बलविंदर से हुई, जिसने उसे खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर जान पहचान का हवाला देकर नौकरी लगवाने की बात कही थी। वह उस महिला को इंटरव्यू की बात कहकर होटल बालाजी सेक्टर 22 ले गया, जहां उसने उसके साथ रेप किया। इसी तरह महिला ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, जिसके बाद होटल के स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के बयान दर्ज किए और बयान दर्ज करने के बाद बलविंदर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बलविंदर के खिलाफ इससे पहले भी पंजाब में छेड़छाड़ का मामला दर्ज है। बलविंदर यहाँ शराब की तस्करी का काम करता है और चंडीगढ़ से शराब खरीद कर पंजाब में बेचता है। पुलिस को सूचना मिली थी कि बलविंदर सेक्टर 8 से शराब लेकर पंजाब को जाने वाला है, जिसके बाद नाका लगाकर पुलिस ने बलविंदर को गिरफ्तार कर लिया था। ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਦੌੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ 17 ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਅਰਬਾਊਟਸ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਾਈਨ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬਲਾਚੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ SC ST ਐਕਟ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ 1/7 ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों ने सेक्टर 17 में प्रदर्शन किया, जिसमें काफी संख्या में इंश्योरेंस कर्मचारी शामिल हुए। इंश्योरेंस कर्मचारी इंश्योरेंस कंपनियों का निजीकरण करने का विरोध कर रहे हैं। चंडीगढ़ में बुधवार को इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों ने सेक्टर 17 में प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी संख्या में इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मचारी शामिल हुए। इंश्योरेंस सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किए जाने को लेकर विरोध में कर्मचारियों ने प्रदर्शन की राह पकड़ ली है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इंश्योरेंस सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किया जाना गलत है, इससे हर सेक्टर से जुड़े लोगों को नुकसान होगा। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जताया और जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। कर्मचारियों का कहना है कि प्राइवेटाइजेशन से 1% भी अपना शेयर सरकार इन्वेस्ट नहीं कर रही, इसलिए इसको लेकर देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ज्वाइंट फोरम के बैनर थले सारी क्लासेस ऑफ इंप्लॉइज ऑफिसर्स क्लास 1 तो लैके क्लास 4 तक अज थ्रू आउट इंडिया हड़ताल ते ने कंट्री वाइड स्ट्राइक की कॉल दी है। ज्वाइंट फोरम ने अगेंस्ट दी अमेंडमेंट्स इन जिबना एक्ट, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नैशनलाइजेशन एक्ट 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। 109 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਰੇਖ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ 3172 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਨਕਮ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈਕਸ ਆਫ ਕਰੋੜਸ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ 50 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਜਿਬਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% भी गवर्नमेंट अपना शेयर इन्वेस्ट नहीं कर रही कि मैं 1% भी शेयर इन्वेस्ट करांगी। हाँ जी, ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये हमारे बिल्कुल अगेंस्ट है और आने वाले टाइम में ये हमारी जो फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी
अपना लाभदायक नहीं है, हमारा फ्यूचर इसमें सिक्योर नहीं है और हम आने वाले टाइम में इसके अगेंस्ट अपना संघर्ष तेज करेंगे और अगर हमें इंडेफिनेट स्ट्राइक पे भी जाना पड़ा तो हम इंडेफिनेट स्ट्राइक पे भी जाएंगे। अपनी 4 मांगों पर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने नेशनल पेंशन स्कीम को भी खत्म करने की मांग की है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर अब आगे क्या कुछ होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। आप सभी के लिए खुशखबरी है कि लंबे अरसे बाद चंडीगढ़ में गुजरे 24 घंटों में एक भी कोरोना का नया पेशेंट नहीं आया और न ही किसी की कोरोना से मौत हुई है। वहीं पंचकुला में आज 5 और मोहाली में 7 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं, लेकिन कोरोना से किसी ने जंग नहीं हारी है। और अब मौसम। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 86% रही। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और समाचार और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए रमेश शांडा को ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।